हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। ओके, तो देखिए एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं ये मैं लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं। एक और बार आपको जनरली एक एक्यूट एंगल की डेफिनेशन लिख देता हूं। दैट एन एंगल लेस देन 90 डिग्रीज ओके इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, मतलब जो भी एंगल लेस देन 60 डिग्रीज होगा उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहेंगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम लोग सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल्स को कवर करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं बेटा? अ ट्राइंगल विच हैज वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी एक एंगल क्या हो 90 डिग्री। जैसे आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं यहां पर ये एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। दैट इज वाई दिस इज व्हाट दिस इज अ राइट एंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। सो अब राइट एंगल ट्राइंगल जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं क्या होता है, और एक्यूट एंगल भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग ये मेथड की बात करेंगे कि किस मेथड को इस्तेमाल करके हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर तीन एंगल्स हैं। एक तो 90 डिग्रीज का एंगल है जो कि हमें हमेशा गिवन होता है। देन वी हैव टू एंगल्स। यहां पर देखिए एक एंगल यहां पर ये है, इसको मैं मान लेता हूं थीटा, और एक एंगल ये है, इसको मैं मान लेता हूं अल्फा। ठीक है, बट अभी हम फिलहाल इस वीडियो के अंदर एक ही एंगल की बात करेंगे, थीटा की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हमारे पास तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स होंगी और तीन साइड्स होंगी। तीन साइड्स कौन सी है हमारे पास? यहां पर देखिए इसको मैं लेबल कर लेता हूं। जो ए कॉर्नर है इससे अपोजिट साइड जो है मैं इसको नाम रख देता हूं स्मॉल ए, और बी जो है इसके अपोजिट साइड को मैं लिख लेता हूं स्मॉल बी, और सी के अपोजिट में इसको लिख लेता हूं स्मॉल सी। ये मैंने सिर्फ इसकी लेबलिंग कर दी। ठीक है, और अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किन फॉर्मूलाज को हम इस्तेमाल करके इस ट्राइंगल को यानी राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए फॉर एनी एक्यूट एंगल या फॉर एन एक्यूट एंगल, अब यहां पर आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास दो एक्यूट एंगल्स है। देखिए एक ये थीटा है, दिस इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल, और यहां पर इसको मैं कोई भी एंगल मान लीजिए, ये भी जो है एक्यूट एंगल है। ये दोनों जो है वो क्या है? दोनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्रीज हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि तीन एंगल्स यानी अल्फा बीटा और गामा, कोई भी ट्राइंगल है इसके जो तीन एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। तो यहां पर एक एंगल तो आपके पास कितना गिवन है? 190 डिग्रीज के इक्वल गिवन है, सॉरी 90 डिग्रीज के इक्वल गिवन है। तो आपके पास जो रिमेनिंग दो एंगल्स हैं यहां पर, यानी कि दिस वन, ये अल्फा मान लेता हूं मैं इसको अल्फा, और ये थीटा, इन दोनों को अगर आप कंबाइन भी कर लें तो इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, मतलब दोनों के दोनों विल बी लेस देन 90 डिग्रीज। तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। सो फॉर एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल, ठीक है, राइट ट्राइंगल कह लीजिए, राइट ट्राइंगल, the ratio of any two sides is called a trigonometric ratio। ठीक है, मतलब किसी भी दो साइड्स का रेशो फॉर अ राइट एंगल इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए साइड्स यहां पर क्या है? साइड है सी, ए और बी। अब इन तीनों में से किसी का भी जो आप दो का रेशियो लेंगे दैट विल बी कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, और वो पॉसिबिलिटीज आपके पास क्या है वो अभी हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। बट पहले हमें कोई एक जो है इनमें से हमें एक्यूट एंगल कंसीडर करना पड़ेगा, देन वी विल मूव ऑन टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्योंकि देखिए दोनों एक्यूट एंगल्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, हम थीटा भी ले सकते हैं और अल्फा भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं अगर थीटा की मुनासबत से बात करूं तो मेरे पास यहां पर तीन साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं बेटा? तीन साइड्स हैं। कौन कौन सी? ए बी और सी। अब
अगर मैं आपको इसमें समझाना चाहूँ तो मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ किस तरीके से, वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कि यहाँ पर जो आपके पास एंगल 90 डिग्रीज जो है, द 90 डिग्रीज एंगल, और जिस एक्यूट एंगल की मुनासबत से आप बात कर रहे हैं, ये जो साइड कहलाएगी, कौन सी साइड? 90 डिग्रीज एंगल, और आपके कंसिडरिंग एक्यूट एंगल के दरमियान जो साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल में, वो कहलाती है आपके पास बेस। ठीक है, क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। दिस इज द बेस। ये सी जो है ये बेस है। उसके जो अपोजिट साइड है, यानी कि द एडजेसेंट साइड, द अपोजिट साइड टू द 90 डिग्रीज, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहलाती है। और जो द थर्ड साइड है रिमेनिंग, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसको मैं इन शॉर्ट HYP से लिख लेता हूं। तो बेस आपके पास वो साइड है जो कि 90 डिग्रीज एंगल और आपके पास एक्यूट एंगल के दरमियान वाली साइड है, दैट इज कॉल्ड द बेस। द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर एंड द थर्ड साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये तीन साइड्स लेबल कर लेने के बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर लेते हैं। देखिए बेसिकली यहां पर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बेसिक, जो कि हैं, पहला जो है जिनमें से है दैट इज साइन थीटा। ओके, द सेकेंड वन इज कोसाइन थीटा एंड द थर्ड वन इज द टेंजेंट थीटा। ओके, ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है? अब हम लोग इस थीटा एंगल की मुनासबत से बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिए। अगर हम अल्फा की मुनासबत से बात करते तो ये हमारे पास जो है ये साइड बेस बन जाती ए, और ये सी जो है ये परपेंडिकुलर बन जाता। वो मैं अभी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में समझा दूंगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, तो थीटा की मुनासबत से बेस क्या है? यहां पर सी है। ठीक है, उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और द थर्ड साइड इज रिमेनिंग साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन हमारे पास बराबर होता है, याद रखिए, किसके? इट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर इस पर्टिकुलर राइट एंगल की बात करूं जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, इसकी मुनासबत से बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा? देखो ए परपेंडिकुलर है तो इट विल बी अ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? बी, तो इट विल बी अ ए अपॉन बी बेटा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वी हैव कोसाइन थीटा। और याद रखिए कोसाइन थीटा बराबर होता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर देखिए बेस क्या है आपके पास? स्मॉल सी होल अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? इट इज बी। तो ये आपके पास बन गया कोसाइन थीटा सी अपॉन बी के बराबर। लास्ट आपके पास जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज टेंजेंट थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीनों आपने याद रखने हैं कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप देख सकते हैं फिगर के अंदर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा? इट इज ए अपॉन बेस क्या है आपके पास बेटा? सी। तो आपके पास ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन गए विच इज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ओके, नेक्स्ट इनके जो इनवर्सेस हैं, अब देखिए ये सारे क्या है? रेशियोज हैं। ये चीज याद रखिए जो आपको बताई गई कि ये तीनों रेशियोज हैं। रेशियो क्या कहलाता है आपके पास? रेशियो अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें, कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में कोई भी वैल्यू जो है वो रेशियो कहलाती है। और क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी फिगर्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 3 एंगल्स हों और 3 साइड्स हों, तो ऐसा रेशियो जो कि इससे मुंसलिक हो, इससे जुड़ा हुआ हो, किससे? ट्राइंगल से, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इन साइन, कॉस और टेंजेंट को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अच्छा, इसके बाद 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दैट इज द फोर्थ वन इज द इनवर्स ऑफ साइन। ठीक है, इनवर्स ऑफ साइन जिसको हम लोग कहते हैं कोसेक थीटा। क्या कहते हैं हम लोग? कोसेक थीटा, जो कि साइन का इनवर्स है। देखिए साइन किसके बराबर था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो कोसेक किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
और अगर हम इनको साइड्स इस राइट एंगल ट्राइंगल की मुनासबत से देखें तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास बराबर है बी के और परपेंडिकुलर बराबर है ए के, तो इट विल बी आ बी अपॉन ए। देखिए जैसे साइन बराबर था ए अपॉन बी के, तो ये उसका इनवर्स है, मतलब उसका रेसिप्रोकल होगा। साइन बराबर था ए अपॉन बी के, तो कोसेक थीटा बराबर होगा बी अपॉन ए के। इसी तरह कोसाइन का इनवर्स होता है आपके पास सेक थीटा। क्या होता है बेटा? सेक थीटा। वो बराबर किसके होगा? कोसाइन के इनवर्स के। यानी देखिए कोसाइन बराबर था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। ओके, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? फिगर की मुनासबत से लेबलिंग करें तो इट इज अ बी अपॉन सी, और देख सकते हैं आप ये रेसिप्रोकल है कोसाइन का। द सिक्स वन इज द लास्ट वन विच इज द कॉट थीटा विच इज इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा का इनवर्स है क्या है? कॉट थीटा, और वो बराबर होगा किसके? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, जो कि इनवर्स है किसका? टेंजेंट का, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, और बेस किसके बराबर है? देखिए इट इज सी अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है आपके पास ए, तो सी अपॉन ए। तो आप ये देख सकते हैं ये तीन जो है बेसिक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बेसिक, और ये जो आपके पास कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हैं, ये इनवर्सेस हैं किसके? देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा का इनवर्स, और कोसाइन थीटा का इनवर्स सेक थीटा, और टेंजेंट थीटा का इनवर्स कॉट थीटा। ठीक है, ये क्या है? ये इनके इनवर्सेस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो बेसिकली ये जो है वो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अच्छा, इसके बाद हम इन्हीं को मॉडिफाई करके इस तरह भी लिख सकते हैं ना। देखिए मैं लिख सकता हूं दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन उसका इनवर्स यानी कि कोसेक थीटा, और इसी को मैं चेंज करके देखिए कोसेक जो है आप यहां पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और साइन थीटा राइट हैंड साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा। यानी आसान लफ्जों में कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा किसके? 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोसाइन थीटा यानी कॉस थीटा, जिसको हम इन शॉर्ट अक्सर लिखते हैं, तो कोसाइन थीटा बराबर आएगा किसके बेटा? 1 अपॉन सेक थीटा जी, क्योंकि ये इसका इनवर्स है। और मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं दैट सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसाइन या कॉस थीटा भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट। एंड द थर्ड वन इज टेन थीटा, टेंजेंट थीटा, इन शॉर्ट 10 लिखते हैं, और 1 अपॉन उसका इनवर्स यानी कि कॉट थीटा, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं दैट कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 थीटा। तो बेटा देखिए बात समझाने की क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहां से बात हमारे पास शुरू हुई साइन, कोसाइन और टेंजेंट थीटा से, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। देन वी मूव्ड ऑन टू देयर इनवर्सेस। ठीक है, जो थे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तीनों इसके इनवर्सेस थे। देन हमने सिर्फ एक लिखने का अंदाज चेंज किया। देखिए हम इनवर्स लिख सकते हैं ना, जैसे साइन थीटा का इनवर्स 1 अपॉन कोसेक थीटा यानी उसका रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से हम लोग इनको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात समझ में आ जाएगी कि ये होते क्या हैं और किस तरह हम लोग इनको ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई और समझ में आई हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज।